अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात की चौथी गज़ल जो फ़ानी बदायूनी की तहरीर की हुई है, इस गज़ल का मुतालिया करने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, आप भी अपनी दरसी किताब का इस गज़ल वाला जो सफ़ा है उसे सामने रखिए। आइए सबसे पहले हम पहली बात को देखते हैं। हिंदी के किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बच्चों, इस शेर का मतलब ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज अपनी किरणों से दुनिया के गोशे गोशे को रोशन करता है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी तमाम खित्तों तमाम इलाकों तक नहीं पहुंच पाती। और लेकिन एक शायर का जो तख़य्युल होता है, जो उसकी सोच, जो नज़रिया होता है, जो अपने कलाम में शायर मुख्तलिफ़ कायनात के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात को, ख़यालात को पेश करते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ शायर का तख़य्युल पहुँच जाता है। बच्चों, इस कायनात में और शायर अपनी जो शायरी होती है उसमें ज़िंदगी और कायनात के बारे में अजीब व गरीब ख़यालात पेश करते हैं, जो हमें एहसासात की एक अलग ही दुनिया में लेकर जाते हैं और अपने कारी को, पढ़ने वाले को गौर व फ़िक्र पर आमादा करते हैं। फ़ानी बदायूनी की इस गज़ल में भी ऐसी ही बसीरत अफरोज़ यानी कि दूर अंदेशी की बातें बयान की गई हैं। अब बच्चों, जान पहचान का जो हिस्सा है वो देखते हैं कि फ़ानी का अस्ल नाम शौकत अली खान था। वो सन 1879 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक उस्ताद यानी मुदर्रिस रहे। बाद में उन्होंने मुलाजमत किसी वजह से छोड़ दी और अलीगढ़ में MAO कॉलेज यानी कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम है, कदीम नाम है, यानी कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वहाँ से उन्होंने LLB यानी वकालत की डिग्री हासिल की। सन 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर वो हैदराबाद पहुँचे। वहाँ एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर के ओहदे पर फायज हो गए। सन 1941 में हैदराबाद ही में उर्दू के इस अजीम शायर का इंतकाल हो गया। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत यानी कि वो बकसरत ज़्यादती के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम, यासियत यानी मायूसी, नाउमीदी, उसका इमाम कहा जाता है। इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी फ़ानी बदायूनी के शेरी मजमूए हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम गज़ल की बुलंद ख्वानी करते हैं। खल्क़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का, दिल से पहुँची तो हैं आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर के जिए जाने का। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद हम शेर दर शेर मुतालिया करेंगे, बुलंद ख्वानी करेंगे और उसकी तशरीह भी देखते जाएंगे।
अजीज तलबा, पहला शेर दिया हुआ है। खल को कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। आइए इसकी तशरीह देखते हैं कि शायर का दिल गमे ज़माना, गमे जाना और गमे रोज़गार, मसाइब और परेशानियों के सबब एहसासात जज्बात से खाली हो चुका है। जैसे ये वीराना सुनसान इलाका या तन्हाई और ज़िंदगी की रौनकों से गैर आबाद होता है, उसी तरह शायर अपने महबूब से कहते हैं कि दुनिया वाले जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, ये जहाँ, ये दुनिया उसी दिल का एक कोना है, एक गोशा है। अब इसके बाद दूसरा शेर दिया गया है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। आइए इसकी तशरीह देखते हैं कि जिस तरह किसी पागल, दीवाने और खबती शख्स के ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती, क्योंकि ऐसे दीवाने को खुद अपना होश नहीं रहता, तो उसका ख्वाब क्या और वो समझे और किसी को बताए और समझाए। उसी तरह ज़िंदगी भी एक पहेली है जो ना समझ में आती है और ना कोई ज़िंदगी की हकीकत को समझा सका है। इसके बाद तीसरा शेर बच्चों दिया गया है कि ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। अब इसकी तशरीह देखते हैं हम लोग कि शायर अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र, अपनी हयात गुज़र जाने पर ये महसूस करते हैं कि वो ताउम्र आदाब ज़िंदगी से, ज़िंदगी के करीने सलीके से नावाकिफ़ रहे और जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए थी उस तरह नहीं गुजर सकी, ज़िंदगी की कद्र अहमियत नहीं जान सके। अब वो महसूस करते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी खुद भी आलम अरवाह से, यानी मुल्क अदम से उन्हें दुनिया में लाकर शर्मिंदा और नादिम है, और इस बेमकसदी और इस बेमकसद ज़िंदगी से परेशान होकर ज़िंदगी भी दोबारा आलम अरवाह और मुल्क अदम को लौटना चाहती है। आइए बच्चों अगला शेर, जो चौथा शेर है, वो देखते हैं कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि शायर कहते हैं कि ऐ दुनिया वालों, तुमने कभी अपनों को अपनों का साथ छोड़ते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो मुझे देखो कि किस तरह मैं तन्हा रह गया हूँ और मेरा दिल अपनों के बदल जाने से और साथ छोड़ जाने से किस तरह गम खाना बन चुका है। और यहाँ पर यानी शायर के दिल में न किसी की यादें हैं और न किसी का ख्याल, बिल्कुल वीरान हो चुका है, बस वो गमों से ही आबाद है। आइए अब अगला जो शेर है वो देखते हैं, पांचवा जो शेर है कि दिल से पहुँची तो है आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। अब बच्चों इस शेर की तशरीह हम लोग देखते हैं कि जिस तरह सुर्ख शराब जब पैमाने में उंडेली जाती है और शीशे का जो पैमाना होता है वो उससे अपना ताल्लुक़ इस्तवार कर लेता है और उसी के रंग में रंग कर सुर्ख नज़र आता है, उसी तरह शायर कहते हैं कि उसी तरह मेरा गमों से आबाद दिल जब दर्द से छलक उठता है, तो मेरे आंसू जब आँखों से ज़ाहिर होते हैं तो उनमें सुर्खी मेरे लहू का अक्स पेश करती है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आखिरी जो शेर दिया गया है, जो मक्ते का शेर है, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है कि हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। आखिर में शायर कहते हैं कि हर सांस के साथ गुजरती उम्र इंसान को मौत से करीब करती जाती है, यानी इंसान को हर सांस पर जिंदा रहने का गुमान होता है, मगर असल में यही जीना मरने के जैसा है, क्योंकि उम्र हर पल गुजरती जाती है और इंसान मौत से करीब करीब तर होता जाता है। अब बच्चों आइए हम लोग गज़ल की जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं वो देखते हैं।
आप लोग भी जो सफ़ा नंबर 90 है वो निकालिए और उस पर जो मशक़ी सरगर्मियाँ दी गई हैं वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे पहले दिया गया है कि गज़ल को पढ़कर ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। इसमें पहला जो सवाल है कि शायर के मुताबिक दुनिया की हैसियत लिखिए। तो बच्चों इसका जवाब क्या रहेगा कि शायर के मुताबिक ये दुनिया शायर के वीरान दिल का एक गोशा है और अपने तखल्लुस फ़ानी यानी कि फ़ना हो जाना, मिट जाना के मिस्दाक यानी की तरह शायर दुनियाए फ़ानी को ज़रा भी अहमियत नहीं देते। दूसरा सवाल है बच्चों कि ज़िंदगी के मुतालिक फ़ानी का जो नज़रिया है, जो ख़याल है, उसको पेश कीजिए, बयान कीजिए। तो शायर कहते हैं कि ज़िंदगी या उम्र तमाम हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। जिस तरह दीवाने और मजनून शख्स का ख्वाब समझा नहीं जा सकता। अब बच्चों यहाँ तीसरा जो सवाल है मशक़ों का वो देखते हैं कि उस अमल को वाज़े कीजिए जिससे शायर की ज़िंदगी को पशेमानी हो रही है। तो बच्चों शायर की ज़िंदगी बहाने तलाश करती है मुल्क अदम को वापस लौट जाने के लिए। इसीलिए शायर कहते हैं कि ज़िंदगी भी पछता रही है मुझे इस जहां में लाकर। अब चौथा जो सवाल है कि दिल और आँखों के लिए इस्तेमाल किए गए इस्तिआरों को लिखिए। बच्चों इस्तिआरा क्या होता है आप जानते हैं कि जब किसी एक शय को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा ना कहते हुए बिल्कुल वही चीज़ कह दी जाए तो ये सनत इस्तिआरा रहती है। जैसे कि अभी हम यहाँ देखने वाले हैं कि बच्चों शायर ने अपने दिल को शीशा कहा, शीशे से इस इस्तिआरा की तरह शीशा कहा और बराह रास्त शीशा कहा और आँखों को पैमाना कहकर इस्तिआरों की बहुत उम्दा मिसाल पेश की है। अब जो पांचवा सवाल दिया गया है बच्चों कि गज़ल में एक किस्म की नाउम्मीदी और यासियत की फ़ज़ा मिलती है। इस बयान की मुआफ़क़त के लिए यानी इस बयान को ज़ाहिर करने के लिए, वाज़े करने के लिए दो मिसालों से साबित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह पाक की बेशकीमती नेमत है, बशर्ते कि इंसान ज़िंदगी को नेक कामों में और बामकसद तरीके और सलीके से गुजारे। और मायूसी कुफ्र है। इंसान को कभी भी किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है और अल्लाह पाक एक हर मसाइब के साथ उससे ज़्यादा राहतें देते हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि उनकी रहमत उनके कहर पर गालिब है। बच्चों लेकिन शायर ने अपने कलाम में ज़िंदगी क्यों है और ज़िंदगी भी शर्मिंदा है मुझे दुनिया में लाकर और ज़िंदगी नाम है मर के जिए जाने का, इन मिसरों को कलम बंद करके इस गज़ल में नाउम्मीदी और यासियत की फ़ज़ा कायम कर दी है। इसके बाद बच्चों एक खाका आपको दिया हुआ नज़र आ रहा है कि फ़ानी बदायूनी से मुतालिक रवां खाका मुकम्मल कीजिए। बच्चों ये मारूज़ी सरगर्मी है। आइए इसका जवाब देखते हैं कि यहाँ पर 3 सन और साल लिखे हुए हैं और उसमें शायर की ज़िंदगी में कौन से वाक़यात रूनुमा हुए वो आपको लिखने हैं। तो आपने जान पहचान का हिस्सा भी देखा, हमने पढ़ा है, उससे हम लोग जवाबात देखते हैं कि सन 1879 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में शायर फ़ानी बदायूनी की विलादत हुई। ये वाक़या हुआ। सन 1932 ईस्वी में वो महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद तशरीफ़ ले गए और सन 1941 ईस्वी में फ़ानी का इंतकाल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो एक शेर दिया गया है कि ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। इसकी तशरीह आपको अपने अल्फाज में लिखना ही आपका घर काम रहेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हर शेर की तशरीह उसको समझने की कोशिश की है। तो आप इसे अपने अल्फाज में ज़रूर लिखें। और अगला जो है यहाँ पर एक मालूमाती खाका है शायर से मुतालिक जो जान पहचान से आप लिख सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, तखल्लुस, विलादत कब हुई और वो सदर मुदर्रिस कब बने। उसके बाद
फ़ानी बदायूनी की जो तसानीफ़ के नाम हैं, शेरी मजमूए हैं, तो वो यहाँ पर आपको 3 लिखना है, एक खाका दिया गया है और आखिर में हिदायत के मुताबिक शेर लिखिए, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें आपको मतले का जो शेर है, पहला जो शेर होता है, जो हमने अभी देखा कि खल को कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, ये दुनिया है, ये दुनिया एक गोशा है उसी वीराने का, ये मतले वाला शेर है। उसके बाद वाला हुस्न मतला का शेर है। और उसके बाद अगर आप आखिरी शेर जो देखें कि हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का, इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, इसलिए ये मक्ते का शेर है। और उसके बाद बच्चों, इस्तिआरा जिस शेर में इस्तेमाल हुआ है तो वो पूछा गया है। तो अगर आप गज़ल से देखें कि दिल से पहुँची तो हैं आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। इसमें अभी हमने देखा कि शायर ने किस तरह इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। और बच्चों, इसके बाद आप अगर इजाफ़ी मुतालिया में देखें अपनी किताब में, तो मुख़फ़्फ़िफ़ात और निशानात ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, क्योंकि ये ताउम्र काम, ये आपको काम आने वाली चीज़ें हैं और मालूमात है, कीमती मालूमात है। ये सफ़ा नंबर 88 से इस आगे की मालूमात दी गई है, इसका भी मुताला करें। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा, आज हमने गज़ल नंबर 4 का मुताला किया, उसके सवाल व जवाब देखे, तशरीह देखी। उम्मीद है कि आपको ये गज़ल ज़रूर समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अगले किसी सबक नज़्म के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।